अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। ज़हीर मुनीर बनाम रियासत पाकिस्तान केस के हवाले से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि साफी किसी भी मुआशरे का डॉक्टर होता है और वो मुआशरे की मुख्तलिफ बीमारियों को चेक करता है, टटोलता है, यानी इधर हाथ लगाता है, इधर हाथ लगाता है, इधर हाथ लगाता है और चेक करता है। जहां से ज्यादा चीखें आ रही होती हैं वो उसी जगह को कुरकुरेतता है, क्योंकि खबर भी उसी जगह के अंदर होती है, क्योंकि उन चीखों के अंदर ही असल हकायक छुपे होते हैं और इसीलिए साफी को मुआशरे का डॉक्टर कहा जाता है। इसी वजह से हमने देखा कि अमेरिका के अंदर एक फीमेल जर्नलिस्ट थी और उसने एक खबर रिपोर्ट की जो कि बुनियादी तौर पर रियासत के खिलाफ थी या रियासती कुछ एक अहकामात के खिलाफ थी। तो रियासत ने उसे बुलाया और कोर्ट ने कहा कि अगर आप अपनी खबर से बैकआउट कर जाती हैं तो हम आपको सजा नहीं देंगे, आपकी सजा कैंसिल कर देंगे। उस फीमेल जर्नलिस्ट ने कहा कि मुझे हर सजा मंजूर है, मैं अपनी खबर से बैकआउट नहीं करूंगी। और उसके बाद इजराइल के अंदर हमने गाजा स्ट्रिप के अंदर फीमेल साथियों को देखा, खवातीन थी, अपने सीने पर छातियों पर गोलियां उन्होंने खाई यहूदियों की तरफ से, लेकिन अपनी खबर से अपनी रिपोर्टिंग से बैकआउट नहीं किया। ज़हीर मुनीर बनाम रियासत पाकिस्तान केस में सबसे ज्यादा जिनकी तस्दीक की गई है, सबसे ज्यादा जिनका तमस्खुर, करैक्टर असैसिनेशन, फैमिली तक बातें, नाजेबा गुफ्तगू की गई मेहदी अली काज़मी के बाद, तो वो जर्नलिस्ट थे, वो यंग रिपोर्टर्स थे, वो यंग एनालिस्ट थे, वो पाकिस्तान के यंग ब्रिलियंट माइंड थे, जिन्होंने 4 किताबें पढ़ी हुई थी, जिन्होंने इस मुआशरे में मेहदी अली काज़मी के साथ खड़े होना कबूल किया, जिन्होंने बाय चॉइस इस जंग के अंदर कदम रखा और वो आज भी इस्तेकामत के साथ खड़े हैं। उन साफियों की शदीद तनकीद की गई, जिनमें मैं भी शामिल हूं, लेकिन खैर इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जो 2 साफी हैं जिन्हें खास तौर पर टारगेट किया गया, उनमें है एक महरीन सिब्तैन और एक बुशरा शकील। इन दोनों को शदीद टारगेट किया गया, आज भी इन्हें टारगेट किया जा रहा है। इनके बच्चों को, इनकी फैमिलीज को, इनके खानदानों को, इनके इवन इनके अपीयरेंस को, इनके स्कार्फ को, इनके दिखने को, इनके मुस्कुराहट को टारगेट किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है बाज़-औक़ात कि क्या ब्रिलियंस है बुशरा शकील की और क्या ब्रिलियंस है महरीन सिब्तैन की, क्या ग्रेस है इन खवातीन की, क्या कमाल की सहाफत ये दोनों करती हैं कि इन्होंने मुआशरे की असल जो नुक्स था, जो असल दर्द था, वहां पर जाकर हाथ रखा है, घुटना इन्होंने असल मामले के ऊपर रखा है, जिसकी वजह से चीखें भी ज्यादा हैं, जिसकी वजह से इनकी तजलील भी ज्यादा हो रही है, जिसकी वजह से रोला भी ज्यादा मचा हुआ है। और अगर आप एक जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर आप इन्वेस्टिगेटिव साफत की नजर से देखें, अगर आप एक मुहज़्ज़ब माशरे की तरफ से देखें, तो बुशरा शकील और महरीन सिब्तैन ने वो जॉब की है, वो काम किया है जो शायद कोई भी किसी भी मुआशरे में कर नहीं सकता था, और वो हम सब के ऊपर तकरीबन सबकत लेकर गई हैं और उन्होंने असल जड़ को, असल चीज को पकड़ कर रखा है। अब बुनियादी तौर पर देखें तो ये दोनों खवातीन आखिर बात कर क्या रही हैं, आखिर इनके कहने का मकसद क्या है, आखिर ये किस हद तक गालियां दे रही हैं, तजलील कर रही हैं। आप इनकी शख्सियात को देखें तो महरीन सिब्तैन ना सिर्फ लोगों को ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ह्यूमन स्मगलिंग से रोक रही है, उन्हें आगाह कर रही है, बल्कि इस मुआशरे की खवातीन की एक तरबियत कर रही है, ना सिर्फ अपने अल्फाज के साथ, अपने हुलिये के साथ, अपने गेटअप के साथ, एक फैमिली ओरिएंटेड कंटेंट, एक ऐसा कंटेंट कि जिसमें आप उनकी अगर अपीयरेंस पर ही जाएं, अगर आपने उनकी अपीयरेंस पर ही कमेंट करना है तो उससे ही आप बेशुमार चीजें सीखते हैं और शायद उन चीजों को इस मुआशरे का एक एक्स भी किसी ना किसी तौर पर कहा जाता है। उसके बाद जो उनका कंटेंट होता है बुनियादी तौर पर वो ये तरबियत करना चाह रही है कि मेहदी अली काज़मी की बेटी को जिस तरह से बरगलाया गया, भगाया गया, ये चीज नहीं होनी चाहिए, और वही चीज बुशरा शकील कर रही है। थोड़ा सा अंदाज डिफरेंट है, एक एक्सटेम्पोर पर्सनैलिटी है, जिन्होंने अपनी बेटियों के लिए अपनी जिंदगी में कंट्रीब्यूट किया है, जिन्होंने अपनी फैमिली के लिए कंट्रीब्यूट किया है, जो आज भी सर उठाकर फखर से ये कह सकती हैं कि आई डिड समथिंग फॉर माय फैमिली। मैं कॉज के लिए, ना सिर्फ मेहदी काज़मी के कॉज के लिए खड़ी हुई हैं, बल्कि अपने घर के अंदर भी जो मसाइल थे उनके लिए खड़ी हुई। अ सिंगल पेरेंट जिसने अपनी बच्चियों को जवान किया, जिसने अपनी जिंदगी बनाई, जो इस मुआशरे में चल रही हैं, जो अपना रोजगार कमा रही हैं और जो इस मामले के ऊपर रिपोर्ट कर रही हैं। लेकिन बदकिस्मती यह है कि दूसरी तरफ से टारगेट किया गया, तजलील की गई, तमस्खुर उड़ाया गया, जिसे लोगों ने बाय नहीं किया, जिससे लोगों ने एग्री नहीं किया, और जिसकी वजह से तमस्खुर उड़ाने वालों पर जो लान तान करने वाले हैं, जो इनकी तज़हीक करने वाले हैं, उनका आज भी लोग मजाक उड़ाते हैं, उन्हें आज भी लोग गंदी नजर से देखते हैं, उनके बारे में लोग आज भी समझ गए हैं कि ये दे आर द रियल कल्प्रिट्स ऑफ दिस मुआशरा। ये वो असल मुआशरे का नासूर है जिसे खत्म करना है। ये वो असल मुआशरे के लोग हैं जिनके चेहरों पर कालक मलकर खोते के ऊपर बिठाकर ढोल बजाना है। ये वो असल लोग हैं जो इस मुआशरे की लानत है या जो इस मुआशरे के लिए अजाब बने हुए हैं। ये वो सोच है जिसे टारगेट करना है, ये वो सोच है जिसके खिलाफ जहाद करना है। और यकीन कीजिए महरीन सिब्तैन और बुशरा शकील, ये दोनों वो उस जहाद में सफ़े अव्वल का रोल अदा कर रही हैं। एक बड़ा ब्रिलियंट कंट्रीब्यूशन है एक ऐसे मुल्क में जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, जिसके अंदर खवातीन की तज़हीक की जाती है, खवातीन के साथ जुल्म और मज़ालिम इंटरनेशनली रिपोर्ट होते हैं, सबसे ज्यादा जो डिस्क्रिमिनेशन रखी जाती है वो खवातीन के साथ रखी जाती है। ऐसे मुआशरे में खड़े होना, एक बैकलैश फेस करना, एक तज़हीक फेस करना, लेकिन अपनी जगह से नहीं हिलना, मेरे ख्याल में शायद साफी किसी भी मुआशरे का ऐसा ही होता है
اور یہی اصل صحافت ہے. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.